अगर मैं आपको 50,000 रुपया दूं और पूछूं आपसे कि आप इस 50,000 रुपए को कितना ग्रो कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत बार सोचते होंगे ना कि 50,000 रुपए से मैं इतना कर लूंगा, इतना कर लूंगा, इतना कर लूंगा। सपने सजाते होंगे कि इस बार 50,000 रुपए से मैं इतना कर लूंगा। तो चलिए बताइए, 50,000 रुपए से आप 2 लाख रुपए ग्रो कर सकते हैं, 5 लाख ग्रो कर सकते हैं, 10 लाख, 15, यहां तक आते आते आधे लोगों की हिम्मत, ये तो सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि 50,000 से, मतलब सपने देखे होंगे कि मैं 50,000 से कि मैं 50,000 रुपए से मैं बड़ा ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो करूंगा, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, पर फिक्स नहीं सोच पाए होगे कभी। तो अगर मैं आपको बोलूं 50,000 से 20 लाख, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है आपको? अगर आपको ये चीज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रही है तो दोस्त, वो आपकी गलती है। हाँ, छोटा कैपिटल ग्रो किया जा सकता है। कंडीशन सिर्फ एक होती है कि आप उस छोटे कैपिटल से गैम्बलिंग ना करें। गैम्बलिंग करना, गैम्बलिंग ना करना, वो आपके हाथ में है, वो हमारे हाथ में है। अगर हम अपने छोटे कैपिटल को छोटे छोटे रूल्स में डिवाइड करके अगर ट्रेड करें तो हाँ, उस कैपिटल को ग्रो किया जा सकता है। चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर कितना भी बड़ा आपका मार्केट गुरु बोलता रहे, नहीं हो सकता। ये बात इम्पॉसिबल है। कैपिटल ग्रो होता है और बहुत अच्छे से ग्रो होता है। पैसा मार्केट सबको देती है, आपको भी देती है, मुझे भी देती है, जो मैनिपुलेटर होते हैं उनको भी देती है, ब्रोकर को भी देती है। अगर वो किसी को पैसा ही ना देगी तो कोई वापस क्यों आएगा? आप अगर कोई भी इस लाइन में, मार्केट की लाइन में, अगर 1 से 1.5 साल से भी है, ज्यादा छोटा टाइम नहीं, अगर 1 साल से भी है, तो कई बार ऐसा हुआ होगा उसने एक एक दिन में 20-20, 40-40 हजार रुपए कमाए होंगे। ट्रेडिंग कैपिटल 60-70 हजार ही रहा होगा। कभी ना कभी उसका हीरो जीरो का सेटअप लग गया होगा, कोई ऑप्शन खरीदा होगा, वो बहुत बढ़ गया होगा। सबको पैसा देती है मार्केट। बस अंतर ये होता है कि पैसा बचा कौन पाता है। अर्निंग बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। प्रिजर्व करना, उसको उसको बचाए रखना, ये है कठिन काम। ये बहुत कठिन काम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मैं अपने 50,000 के कैपिटल से मैं कैसे ग्रो करूंगा, मेरा क्या टारगेट है। तो 50,000 को, मेरा फर्स्ट फेज जो है वो फेज है 5 लाख। ठीक, अब ये 5 लाख अच्छी वैसे बातों से तो हो नहीं जाएगा कि मैंने आपको झूठा झूठा बोल दिया और ये 5 लाख तुरंत हो जाएगा ना। मुझे नानी याद आ जाएगी, मेरे पसीने ढीले हो जाएंगे इस 50,000 को 5 लाख ग्रो करने में। बट मुझे पता ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो समझते हैं। ठीक है, सिर्फ 4 रूल्स मैं फॉलो करने वाला हूं, और अगर कोई भी मेरे साथ ये कोई भी ये रूल फॉलो करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऐसा सेटअप बिठाती है कि वो कैपिटल ब्लो अप तो हो ही नहीं सकता। आपका जो हर बार का रोना धोना रहता है ना कि 50,000 से आए, 4 दिन मार्केट में रुके, 6 दिन मार्केट में रुके, 8वें दिन सब गवा दिया। सबसे पहले एक चीज अज्यूम कीजिए, ये रूल्स को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। ठीक है, ये बंदा है एक, इसने पहले दिन 5,000 रुपए कमाया। आपको पता है 50,000 से 5 बनता है। दूसरे दिन 3 कमाया, तीसरे दिन 8 कमाया। तो 50,000 रुपए से 3 दिन में ही इसने 5 और 3, 8 और 8, 16,000 रुपए कमा लिए। तो जो इसका 50,000 था वो 66,000 बन गया है। आपको पता है ये कितना परसेंटेज हो गया? ये 32% अप्रोक्स कैपिटल ग्रो हो गया है इस भाई का। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि ये चौथे दिन है ना, ये 26,000 का लॉस करने वाला है। अब आप रियलाइज कर पा रहे हैं ना कि यही होता है मार्केट में, यही होता है। मार्केट पैसा सबको देती है, ईच एंड एवरी टॉम डिक एंड हैरी, एरा गैरा नत्थु खैरा, सबको पैसे मार्केट देती है। पर जो इमेच्योर होते हैं, जो समझते नहीं है, जो सिर्फ गैम्बल की दृष्टिकोण से आते हैं, उन लोग के साथ ये सिस्टम, ये साइकोलॉजी चलती रहती है।
एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट, 4 दिन प्रॉफिट, 5 दिन प्रॉफिट, पर छठवें दिन एक इतना बड़ा लॉस कि जो प्रॉफिट है वो मार्केट को वापस चला जाता है। अब आप सोच के देखिए, ये 66, इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। इसकी साइकोलॉजी समझने की एक बार कोशिश कीजिए। कोई बंदा है, वो 50,000 से 66,000 पहुंचा सिर्फ 4 दिन में। ठीक, इस 66 को भी आप चलो 76 कर लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। 76,000 पहुंचा सिर्फ 4 दिन में, पर 5वें दिन क्योंकि उसने 38,000 का लॉस, वो मानेगा ही नहीं इस लॉस को लिए बिना। यही तो इशू है। अगर ये इशू ना होता तो वो 50,000 का जो कैपिटल है वो ग्रो करेगा ही करेगा, पर इसी वजह से तो ग्रो नहीं होता ना, क्योंकि वो बड़ा लॉस लेता है। अज्यूम कीजिए इसने 38,000 का लॉस लिया। अब 76 में से आप 38 को माइनस कीजिए। अब उसका ट्रेडिंग कैपिटल जो बचा, वो बचा 38,000 रुपए। ट्रेडिंग कैपिटल 50,000 से स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद 76 तक पहुंचा, यहां तक वो पहुंचा 76 तक, पर अब वापस कहां गया, 38 में। तो नेक्स्ट डे जब वो ट्रेडिंग करने आएगा, उसका पहला पॉइंट ये रहेगा कि कैसे भी करके मैं 50 तक पहुंचूं, पहले 50 तक पहुंचूं, और गलती से अगर वो 50 तक पहुंच गया, नेक्स्ट डे पहुंच गया, तो फिर उसका टारगेट हो जाएगा मैं 76 तक पहुंचूं। जबकि यही बंदा जो फर्स्ट डे आया था 50,000 इनिशियल फेज में लेके, उसको मार्केट ने 8 दिया, वो बहुत खुश था, दूसरे दिन 4 दिया, बहुत खुश, तीसरे दिन 6 में बहुत खुश था, और धीमे धीमे करके उसका कैपिटल 76 पहुंचा। पर एक दिन का बड़ा लॉस, सिर्फ बस ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, एक दिन बड़ा लॉस, ये आपका सब कुछ आपसे छीन लेता है। आपके सपने, आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट। एक दिन वो कीड़ा जागता है और वो आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन को रोक देता है काम करने से, और सिर्फ इमोशंस डांस करते हैं मार्केट की कैंडल पर। 5 मिनट की कैंडल पर आप ठुमका लगाने लगते हैं, 3 मिनट की कैंडल पर झूम बराबर झूम होने लगता है। अगर हम सिर्फ इस एक चीज को रोक दें, सिर्फ इस एक चीज को, वन डे जो खराब करके सारा प्रॉफिट ले जाता है, तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि अब वापस ना आ सके। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया बेसिक। फिक्स करने वाला हूं, बस मैं सिंपल इन 4 रूल्स के बेसिस पर अपने 50K के कैपिटल को मैं ग्रो करने वाला हूं। ठीक है, तो पहला रूल मेरा यह है कि डेली का लॉस फिक्स। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेली 5,000 का लॉस फिक्स कर रहा हूं, तो अगर मैं 5,000 के लॉस को फिक्स कर देता हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर दिन मैं आऊंगा और हर दिन मुझे मार्केट लॉस देगा? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर दिन मैं आऊंगा और हर दिन मार्केट मुझे लॉस देगी, ये चीज पॉसिबल नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ ट्रेड। ये ये एक एक रूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखिए कि कोई एक ट्रेडर, मैंने पहली ट्रेड ली, किसी को छोड़िए, मेरे एग्जांपल लेते हैं, मैंने पहली ट्रेड ली और पहली ट्रेड में ही मुझे 6,000 का प्रॉफिट मिल गया। अब मेरा टारगेट क्या है, 50,000 की कैपिटल को ग्रो करना। ठीक है, अब पहली ट्रेड में मेरे को 50,000 की मैंने कैपिटल है, मैंने ट्रेड लिया, मुझे 6,000 का प्रॉफिट मिल गया है, 6,000 का। तो अब 6,000 का कैपिटल मिलने के बाद ये बात सही है कि मार्केट मुझे और अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो मैं एक सेकंड ट्रेड मैं ट्राई कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरे को प्रॉफिट मिल गया है, मैं ट्राई कर सकता हूं, पर इस ट्राई में सिर्फ इतना फिक्स होना चाहिए कि यार ये 6 में से एटलीस्ट 4.5 या कम से कम 4,000 आज लॉक हो जाने चाहिए। जो 2,000 है, मैं 2,000 से मैं लॉस ले सकता हूं। अगर सेकंड ट्रेड में मुझे 2,000 का लॉस हो गया, अगर लॉस हो गया, तो मेरे लिए नंबर ऑफ ट्रेड का रूल काम करेगा। ठीक, मतलब अगर फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, उसके बाद उसका 30 से 35% रुपीस अगर मेरा चला गया सेकंड ट्रेड में वापस, तो मेरे लिए मार्केट उस दिन क्लोज। मान के चलते हैं ये जो सेकंड ट्रेड है, इसने मुझे फिर से 3,000 का प्रॉफिट दे दिया, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 9,000। टोटल प्रॉफिट मेरा 9,000 हो गया। और अब जब मैं थर्ड ट्रेड लूंगा, तो थर्ड ट्रेड में मैं मैक्सिमम में 1,500 से
2000 का लॉस फिर से लूंगा। मतलब जो फर्स्ट ट्रेड का मेरा प्रॉफिट 6000 था, ये तो किसी कीमत पर कहीं वापस नहीं दूंगा मैं। जो लूंगा वो सेकंड ट्रेड से लूंगा, और सेकंड ट्रेड में भी इतना बचाने की कोशिश करूंगा कि दोनों ट्रेड का जो ब्रोकिंग चार्ज है, ये सब कुछ दिखता है हमको, कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमको दिख जाता है किसी भी मोमेंट पर कि अब तक का हमारा ब्रोकिंग जो ब्रोकर का जो चार्ज है, एसटीटी, जीएसटी, सब कुछ कितना हो चुका है। अभी थर्ड ट्रेड अगर मुझे लॉस दी गई तो यार मैं 6000 अपने घर लेके आ जाऊंगा, बात खत्म, मार्केट बंद हो गई मेरे लिए। अगर इसने भी मुझे 3-4000 दे दिया तो मे बी मैं एक ट्रेड और ले लूं। बट नंबर ऑफ ट्रेड शुड बी फिक्स, प्रॉफिट शुड बी लॉक। प्रॉफिट कभी एम टू एम पे नहीं होता है, ये एम टू एम पे कभी भी दोस्त प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट हमेशा होता है आपके बैंक में। जब तक आप ब्रोकर से, ये ब्रोकर से प्रॉफिट बैंक में नहीं लाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं है आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बने रहे। ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल, ये आप सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे साथ जो मेन इशू मैं फेस करता हूं, कभी कभी क्या होता है मेरे साथ कि मेरा फर्स्ट जो ट्रेड होता है ना, वेरी फर्स्ट ट्रेड, देखिए ये जनरली बहुत राइट जाता है, मतलब बहुत सही जाता है जो मेरा पहला ट्रेड होता है। ठीक। बट किसी किसी दिन ऐसा होता है कि फर्स्ट ट्रेड में ही जो क्वांटिटी है वो फुल रहती है हमेशा। तो अब सडनली क्योंकि 916, 917, 918 पे जो ऑप्शन होते हैं ना, वो ऐसे स्पाइक लगाते हैं, एकदम से ये कैंडल ऊपर जा रही है, जा रही जा रही है, फिर ये यहां से वापस आके एक शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाती है। ये ऑप्शन की प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये 100 पे मैंने यहाँ खरीदा, इस 100 से 140 गया, मतलब 40 पॉइंट दिखाने के वो इतना जल्दी वापस आता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कि ये 80 भी छू जाएगा। और तब तक माइंड रेट करता है, तब तक ये 70 आ गया कोई भरोसा नहीं है, 60 आ गया कोई भरोसा नहीं है। तो फर्स्ट ट्रेड में लॉस बड़ा हो जाता है। अब जब यार अपन ने पहला रूल बनाया था कि डेली रूल फिक्स है, डेली का जो कैप है हमारा डेली लॉस का, कि एक दिन का कितना लॉस, वही अगर मैंने 6000 फिक्स करके रखा है, 5000 फिक्स करके रखा है, और पहली ट्रेड में ही अगर मुझे लॉस हो जाए 6000 का, तो फिर सब सारी साइकोलॉजी खत्म हो जाती है कि यार मार्केट तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, 9 बज के अभी टाइम हुआ है, 9 बज के 18 मिनट, 3 मिनट पहले मार्केट स्टार्ट हुआ है, 3 मिनट में दिन खत्म कैसे हो गया। तो इस चीज के लिए जो पहली ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड में जो क्वांटिटी मेरी रहेगी, वो रहेगी मेरी 1/2 या 1/3 या 1/4। क्योंकि अगर गलती से फर्स्ट ट्रेड मेरी गलत जाती है तो जो लॉस मेरा रहे वो 6 ना रहे, 1000, 1500 रहे। तो इससे क्या होगा कि मुझे दो ट्रेड करने का और ऑप्शन मिलेगा। अब आपको भी पता है कि जितनी ट्रेड लेते हैं हम, ठीक है, जितनी ट्रेड लेते हैं हम, अगर हम तब मान के चलिए आप 10 ट्रेड लिए हैं, तो हर बार हर एक सिंगल ट्रेड में, ये एक ट्रेड है, इसके हमेशा दो आउटकम होंगे, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ठीक है, 50-50% चांसेस है। तो अगर मैं तीन टाइम अगर एक दिन में अपनी मार्केट को ट्रेड में इंटर करूंगा, तो 3 टाइम मेरे पास प्रोबेबिलिटी रहेगी, या तो मेरे फेवर में मार्केट आएगा या मेरे अगेंस्ट मार्केट जाएगा। ठीक। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड 3। प्रॉफिट में अगर फर्स्ट ट्रेड ने अच्छा प्रॉफिट दे दिया है, सेकंड ने भी फिर प्रॉफिट दे दिया है, थर्ड ने भी फिर प्रॉफिट दे दिया है, तो मे बी मैं फोर्थ ट्रेड को कैरी कर सकता हूं, पर तीसरी ट्रेड के प्रॉफिट के रिस्क के साथ। फर्स्ट दो ट्रेड का प्रॉफिट मेरा लॉक हो चुका है, वो घर आ जाएगा। ठीक। तो पहला रूल मेरा क्या था कि डेली का लॉस फिक्स करेंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको रूल समराइज कर देता हूं। डेली लॉस कैप, ठीक, ये 5 के। रूल 2, जो मेरी फर्स्ट ट्रेड रहेगी वो हमेशा 1/2 या 1/3 या 1/4 क्वांटिटी में रहेगी, जिससे मेरे पास बफर रहे सेकंड और थर्ड ट्रेड लेने का। रूल 3, प्रॉफिट लॉक। फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट मैं सेकंड ट्रेड में पूरा रिस्क में नहीं लूंगा। अगर सेकंड ट्रेड में भी प्रॉफिट हो जाए तो फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट तो पूरा घर आना है, सेकंड ट्रेड के प्रॉफिट में से रिस्क ले सकता हूं। फर्स्ट दोनों ट्रेड अगर प्रॉफिट में आ गई हैं
तो थर्ड ट्रेड में सेकंड के प्रॉफिट से कुछ पार्ट रिस्क लूंगा। क्लियर हो गया? अगर तीनों ट्रेड प्रॉफिट में आ गई हैं तो टर्मिनल बंद कर दो। अगर चौथी ट्रेड लेनी भी है तो थर्ड ट्रेड के प्रॉफिट में से, मतलब प्रॉफिट लॉक होना चाहिए। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पहली दो ट्रेड लगातार लॉस दे दें तो दोस्त मार्केट बंद। और इस सब चीज के लिए मुझे पता है ये कहना बहुत आसान है, बट फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं बहुत टाइम से मैं जेरोदा में किल स्विच का यूज करता हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, कई दिन ऐसा होता है कि मेरा मतलब अरे यार 9:45 पर मेरे लिए मार्केट क्लोज हो जाता है। मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ, बट मैं किल स्विच को सारे सेगमेंट को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। मैं चाह के भी फिर कुछ नहीं कर पाता। चलने के बाद और ट्रेंडिंग हो गया और लंबा मूव आ गया, काफी पैसा बन सकता था, पर वो रेयरली होता है। जनरली आपको अगर मार्केट ने स्टार्टिंग में पैसा दे दिया है तो उस पैसे को घर लेके आइए, उस पैसे को घर पर इकट्ठा कीजिए, क्योंकि वो जितने ज्यादा बार अगर मार्केट में एंट्री करते हैं, ट्रेड लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि हर बार लॉस प्रॉफिट के चांसेस है। तो अननेसेसरी जो मेहनत करके हम लोग पैसा कमाए, आप सोच के देखिए, आप में से कोई भी हो, रैंडमली कोई भी अगर कोई भी एक साल से, आप हर आदमी यही सोचता है ना यार कि मैं 50,000 के मैं कैपिटल को ग्रो करूंगा। आप सोचते नहीं हो, एक्चुअल में क्या है, आप सपना देखते हो, आप इमेजिनेशन करते हो सिर्फ। अगर सोचते हो तो एक बार सच सोच के देखो कि यार कोई बड़ा ट्रेडर कैसे बनता है। वो बड़ा ट्रेडर सिर्फ एक ही चीज से तो बनता है ना कि यार वो अपने कैपिटल को प्रिजर्व करता है, कैपिटल को ग्रो करता है। तो अगर आप आज की डेट में 50,000 को अगर आप 5 लाख नहीं बना पा रहे हो, तो दोस्त फिर आप करोड़ों के सपने क्यों देखते हैं? अगर आपको 1 करोड़ अचीव करना है तो 1 करोड़ की सीढ़ी तो 50,000 से पहले 1 लाख जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3, 4, 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे ही धीमे धीमे करके ग्रो हो सकता है ना। ऐसे ही ग्रो हो सकता है, और तो कोई दूसरा है